न्याय धर्म सत्य ही अनुभव में होना है। हाँ, वो तो ठीक है। और कुछ होना नहीं। वो ठीक है। अच्छा, न्याय का प्रयोजन आपको समझ में आता है तर्क से। धर्म का प्रयोजन समझ में आता है तर्क से। ठीक बात। और सत्य का प्रयोजन समझ में आता है तर्क से। ये तीनों अध्ययन विधि से पूरा हो जाता है। ठीक बात है। उसको पुरुषार्थ नाम दिया है। पुरुषार्थ विधि तर्क तक है। और उसके बाद जो बात होता है वो पूरा बोध, संकल्प, अनुभव, ये सब चीजें, ये जो है ना स्वाभाविक ऑटोमेटिकली जीवन का पैसा ही हो जाता है। उस वक्त जब बात हो रही थी बाबा, तो अभी जब नाश्ता हो रहा था तो आपने कहा था, जैसे मैंने कहा कि ये जो कुछ सूचनाएं आप देते हैं इनको जांचने की क्या विधि है? ये विधि हमारे पास के बाद पुनः वही, वो तो पहले जांचना शुरू करते हैं। पहले जांचना होता ही नहीं, किसी से नहीं होगा। नहीं तो अभी तक जितने आदमी पैदा हुआ किसी से नहीं हुआ, ना आगे नहीं होगा। नहीं तो जैसे तो उसका क्या किया जाए? उसको बताए ना, जो जीवन का प्यास है न्याय धर्म सत्य, ठीक है, आपको स्वयं स्फूर्त विधि से स्वीकृत, ठीक है। इसको जांचना अनुभव के बाद ही होता है। अनुभव के लिए साक्षात्कार बोध अनुभव के बिना होता नहीं, प्रमाण होता नहीं। इतना ही बात। इसमें बहुत ज्यादा पुराण पंचांग नहीं है। अनुभव में कोई पुराण पंचांग ही नहीं है, ना बोध में बहुत कम है। इसमें जो है ना साक्षात्कार में थोड़ा सा है ऐसा। वहां भी तर्क नहीं है, साक्षात्कार में भी। ये तीन क्रिया में कोई तर्क नहीं। वही अपने को रोकता है या लगता है। नहीं तो उसको अपने को तय करना पड़ेगा। क्या हुआ, जीवन का पैसा है न्याय धर्म सत्य, ठीक है। उसको और तीन जोड़े हैं, मैंने अनुभव किए हैं कि नियम, नियंत्रण, संतुलन। ये तीनों भाग जड़ प्रकृति के साथ देखने को मिलता है। ठीक बात। ये तीनों चैतन्य प्रकृति के साथ देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। ये जीवन का प्यास है। इसके लिए तर्क काम नहीं करता। वो तो ठीक है बाबा। और प्रयोजन है कि नहीं इसके, उसका जांच तो पहले अध्ययन विधि से कर लीजिए। वो भी ठीक है। यदि उसमें सेटिस्फाई होता है तो बोध होना, अनुभव होना सा ऑटोमेटिक है। ऐसा हम प्रस्तुति किया। ठीक है, इसमें क्या क्या अमेंड किया जाए बताओ। नहीं, अमेंड आप एक चिंतनशील व्यक्ति मान करके आपसे पूछ रहे हैं। हाँ। सही बात तो ये है। तो बाबा, जैसे सुबह बात हो रही थी कि कुछ जैसे आपने ये सूचना दिया कि भाई सत्ता ही ज्ञान है, सत्ता ही ज्ञान है, जैसे एक सूचना। ठीक है, माना। हाँ, इसको पहले मानना होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्वीकारना होता है। उसके बाद अनुभव करना होता है। स्वीकारने का फलस्वरूप है अनुभव। ठीक है। अनुभव का फलस्वरूप है जागना। तो स्वीकारने का क्या मतलब है? माने ये ठीक है, ये हमको चाहिए, यही स्वीकारना। ठीक है बोलने का अधिकार कैसे है मुझको? ठीक है कि नहीं है मुझे तो पता ही नहीं। हमको चाहिए, ये ठीक है। चाहिए तो ठीक है, यहाँ तक की तो ठीक है। नहीं, चाहिए तो ठीक है। आपका चाहत जो है ना, आप जांचेंगे कब? हाँ। आपका अनुभव होने के बाद, आप जीने के बाद, आप प्रमाणित होने के बाद, ये सब चलना लग गया। देखिए बाबा, जैसे हम अनुभव के पहले जांचना किसी से हुआ नहीं ना हो लगा। नहीं, आप जांचना किसको कह रहे हैं? जांचना अनुभव के बाद। आपको जरूरत है कि नहीं, पहले जांचना। ठीक है। जरूरत है तो जरूरत को पूरा करो अनुभव से। अनुभव होने के बाद जरूरत पूरा हुआ, उसके संसार के लिए जांचो, सबके लिए जरूरत है कि नहीं। ऐसा बनता है बाबा। गेट तो ऐसे ही खुलता है। नहीं तो संस्कार के लिए जरूरत है, वो सब ठीक है बाबा। लेकिन कुछ पहलू जो हैं इस सूचना के, तर्क विधि से तो सबको जांच लीजिए, आपको जरूरत है कि नहीं। वो तो ठीक है बाबा, उसमें तो है, उसका हाँ है, दुनिया को जरूरत मतलब उतना ही है। हमको जरूरत है, इस बात को निष्कर्ष निकाल सकता है। ठीक है। जरूरत नहीं है, इसका भी निकाल सकता है। इसको कर ले।
जांचने का मतलब यही, सुनाने की विधि से, ठीक है ना। और अब उसके बाद जो है ना, पारंगत होने के बाद क्या चीज है, जांचना संसार के लिए पूरा जड़ पड़ता है कि नहीं, ये जांच। हमारे लिए तो पूरा पड़ गया, संसार के लिए पूरा पड़ता है कि नहीं, उसको जांच। अभी संसार के लिए जरूरत के बारे में अपन पहले विश्वास करते ही हैं कि संसार के लिए जरूरत है ना। अभी जितने भी जीवन विद्या प्रबोधक है सब ऐसे ही माने हैं। हाँ, ठीक बात है, वो तो है, ठीक है ना। जैसे हम ये दर्शन की बातों को दर्शन की बातों को देखने जाते हैं, तो इसमें जैसे न्याय का पहलू है, मनुष्य मनुष्य संबंध हो गया, अखंड समाज की बात हो गई, समाधान की बात हो गई, ये बातें से हमारा जरूरत पंशोशो है। ठीक बात है। ये बातें जो हमारी जरूरत है, तर्क विधि से पता लगता है, तर्क विधि से भी और स्वनिरीक्षण से भी पता लगता है। ठीक है, निरीक्षण में वही है, तर्क के ही निरीक्षण है। तो उसमें ऐसा लगता है कि मैं अपने में देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि इससे मुझे तृप्ति मिलेगी ऐसे जीने से। ठीक है ना भाई, तो इसलिए मैं ऐसे जांच पाती हूँ कुछ हद तक कि उसके लिए ज्ञान आवश्यक है ना। ज्ञान तो अनुभव में है, उसको अपन छोड़ दिए। तो ये जो बात है कि मैं तर्क विधि से जब इसे मैं जांचती हूँ, देखती हूँ, और ये लगता है कि ऐसे न्यायपूर्वक जीने से ये ठीक है, ये लगता है। ठीक बात है, ठीक है, ये लगता है, ठीक बात है। ये प्रमाणित हो ये नहीं लगता है। हाँ, वो ठीक बात है। प्रमाणित हो ये लगना शेष होना शेष रहता है, उसको पूरा करने के लिए अनुभव। बिल्कुल, वो तो अनुभव में ही जाके अनुभव के साक्ष्य में ही हो गए। ठीक बात है। लेकिन अनुभव से पहले भी जब हम अध्ययनरत हैं, नहीं, क्या कहा, जब हम अध्ययन की प्रक्रिया में हैं, तो अध्ययन की प्रक्रिया में भी ये न्याय और समाधान के पक्ष तो मैं देख पाती हूँ अपने आप में कि ये मुझे चाहिए, कि इससे ही तृप्ति ये हो हमको पाएगी। चाहिए, यही अच्छा लगा। हाँ, ठीक बात है। तो उस पे ये एक बढ़ने का आधार मिल जाता है। लेकिन ये जो बहुत सारे और तात्विक पहलू हैं, जैसे आप कहते हैं कि सत्ता ही ज्ञान है, या आप कहते हैं सत्ता ही ऊर्जा है, और इसी ऊर्जा से सारी इकाइयां क्रियाशील हैं। वो बताए ना भाई, आपको उसको भी तर्क विधि से जांचने के लिए बताते हैं। हाँ। तो भौतिक वस्तुएं जो है ना, ऊर्जा संपन्न होकर के क्रियाशील, चैतन्य प्रकृति ज्ञान संपन्न होकर के क्रियाशील। ज्ञान संपन्नता का 4 अवस्था है, तो जीव चेतना, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, ये 4 सब समझा दिया है। अभी मानव जात जो है ना, जीव चेतना में जीता है, जीवन से अच्छा जीने के लिए। ठीक बात है। अभी तो ये दिखता है। जीव चेतना का अवधि कब तक है पूछा, तो 4 विषय 5 संवेदनाएं हैं, इसके बाद 3 ईष्णाएं आते हैं। अच्छा, अब उसमें जो है ना उपकार प्रधान होगा कि ईष्णा प्रधान होगा, ये वो तर्क आता है। उसमें विकार प्रधान होगा, आ जाता है, किसमें मानव चेतना में ही आ जाता है, आकर के उपकार करना शुरू करता है, कम से कम अच्छे ढंग से। उसके बाद देवी चेतना में और अच्छा हो जाता है, देवी चेतना में पूरा हो जाता है। यही तो लिखा है। आचरण जो है ना, तीनों मानवीयतापूर्ण आचरण ही करेंगे। मानवीयतापूर्ण आचरण का ही संविधान हो बनेगा, मानवीयतापूर्ण आचरण के लिए शिक्षा बनेगी। ये पूरा तीनों चेतना एक साथ दृष्टापद में हो जाते हैं अनुभव से, से प्रमाणित करते हैं। ऐसा अभी हम ही हैं, हम मानव चेतना को प्रमाणित किया है। देव चेतना के लिए अभी स्थिति बनाने हैं, मानव चेतना प्रमाणित करने में हम अभी लगे। ठीक है, हमारा प्रमाण जो प्रस्तुत करने की विधि से कितने लोग विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, ये दोनों बात है। कई लोग विश्वास करते होंगे, कई लोग नहीं करते होंगे, क्या तकलीफ है। आरंभ तो ऐसे ही होगा, परंपरा बनने के बाद प्रपंच नहीं है, परंपरा बनते तक ये रहेगा। परंपरा बनने के बाद तो स्वाभाविक भी हो जाता है। स्वाभाविक। तो ये बताइए, इससे पीढ़ी प्रेरित होने की स्थिति आ जाती है। हाँ। तो ये बताइए बाबा कि जैसे जो मैं अपने में
अगर मैं अपने में स्वनिरीक्षण पूर्वक देखती हूँ कि मुझे न्याय पूर्वक जीना है, इसे भी आप तर्क कहेंगे क्या? तर्क नहीं, अच्छा, अनुभव है, जीना अनुभव है, वहीं से अपने परेशानी है। जीना अनुभव है, प्रमाण है। क्या प्रमाण? भ्रमित रहना, भ्रम रहना, प्रमाण वही भ्रांत लिखा ही नहीं। न्याय न्याय, सत्य सत्य, धर्म धर्म के बारे में लिखा ही नहीं। यही तो निश्चित होते हैं। जीना जो है ना तो न्यायपूर्वक ही है, अन्यायपूर्वक होना जीना नहीं। पहले कॉलम को पूरा करने में कितने सक्षम है आप सोच लो का है। आप एक धीर पुरुष है, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। हाँ? कितने इस आज के स्थिति में कितने लोग इसके लिए खरे उतरते हैं, आप ही सोच लो। न्यायपूर्वक जीना, अन्यायपूर्वक जीना, न्यायपूर्वक जीना, यदि दोनों को यदि अपन के निरीक्षण अलग कर पाते हैं, पार्टिसिपेट कर पाते हैं, तब जो है ना कितने लोग खरे उतरेंगे, आप ही सोचो। अपन पास में रहते हैं, कई लोग दूर में भी रहते हैं, सब कुछ रहता है। बात ऐसे ही है। उसके बाद धर्माधर्म, समाधान पूर्वक जीना, समस्या को निर्मित करना। ठीक बात है। अभी मानव का एट्रीब्यूट सब मानव जात का, तो समस्या को पैदा करने की है कि समाधान को? अभी तो समस्या को पैदा ही कर रहे हैं बाबा। वो इसमें जो है ना परंपरा के एट्रीब्यूट से हम अलग होकर के जीना ही पड़ेगा ना। वो कब होगा? अनुभव के बिना नहीं होगा। अनुभव जो है ना हर व्यक्ति का स्वत्व है, जीवन का प्यास है, इसीलिए अनुभव होता है। कार्य इतना ही कहा जा सकता है भाषा से, और अनुभव से प्रमाण होता है। नहीं तो आप दो बातें बाबा, आप ये कह रहे हैं कि अनुभव होने के बाद ही हम जांच सकते हैं। हम जो है ना ठीक जी रहा हूँ कि नहीं है। ठीक है। हाँ। वो तो एक बात सही है कि मैं ठीक जी रहा हूँ कि नहीं, इसकी जांच तो अनुभव के बाद होगी। पर कुछ बिंदु जैसे बार बार बात हो रही है, ये ठीक है कि नहीं है। हाँ, ये ठीक लगता है कि नहीं है, पहला ठीक है कि नहीं है, दूसरा ठीक हो गया कि नहीं है, तीसरा हो गया कि नहीं, तीसरा चरण में है। ये 2 चरण तक तर्क जाता है। पहली 2 चरण तक ठीक है कि नहीं है। जैसा न्याय की बात करें, अभी तक न्याय की कोई स्थिति में बातें नहीं किया। ठीक है, कोई विचारधारा में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ना तो भौतिकवाद में, ना संग्रहवाद में, पूंजीवाद में, ना दूसरावाद में, कहीं भी कुछ नहीं है। ना अध्यात्मवाद में है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा उसको न्याय के बारे में अपन जैसा सोच रहे हैं, अभी सोचना ही मानूंगा। सोचने की विधि से यह न्याय करना इस प्रकार हो सकता है कि नहीं, पहले अनुमान करना बनता है तर्क विधि से। इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत है कि नहीं है, ये तर्क विधि से आता है। ठीक है। और जरूरत पूरा हो गया, ये अनुभव विधि से ही होगा। तीसरे विधि से ही सस्पेक्शन है। वो तो ठीक है बाबा। तो आप कह रहे हैं जरूरत है कि नहीं है ये तर्क विधि से, जरूरत है कि नहीं है तर्क विधि से है, और जरूरत पूरा हो गया सिर्फ अनुभव के बाद कह सकते हैं। तो अगर मैं जो ये बात है कि हम अपने में किसी चीज की जरूरत देख पाते हैं, कि मैं कहूं कि मुझे न्यायपूर्वक जीने की जरूरत लगती है, तो इसे तर्क कहेंगे कि स्वनिरीक्षण कहेंगे? अनुभव प्रमाणित होते थे। हम जब प्रमाणित हो गए हैं यहाँ तक के तर्क है। अच्छा। पहले की बात। अच्छा। 2 स्थिति में तर्क जो है ना प्रमाण नहीं होता। तर्क विधि से प्रमाण नहीं होता। हम अच्छा लग सकते हैं, अच्छा हो नहीं सकते। क्या सुना? पहले से एक पहल है ना कि भाई हम गलती नहीं करते। देखो, गलती करने वालों के साथ जुड़े तो रहते हैं।